अनीता नाम की एक औरत केशवपुर में रहा करती थी, जिसके घर के हालात ठीक ठाक थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलम। क्योंकि अनीता गांव में पली बड़ी थी, इसीलिए उसके माता पिता ने दहेज में उसे एक भैंस दी थी, जिसका प्रतिदिन वह दूध निकाला करती थी और घर पर ही मक्खन, लस्सी आदि बना लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन। नीलम बेटा, कहाँ है तू? जी माँ, कहीं ना, यही हूँ। ले बेटा, रायता पी ले। रायता? हाँ बेटा, लस्सी तो अपने घर रोज बनती है, तो सोचा आज तेरे लिए बूंदी का रायता बना दूं। पी के देख, बहुत अच्छा है। अच्छा तो ये बात है, अभी पी लेती हूँ। इतना कहकर जैसे ही नीलम बूंदी वाला रायता पीती है, उसके मुंह से चटकारेदार आवाज आती है और वह खुशी से बोलती है, अरे वाह माँ, क्या मस्त मसालेदार बूंदी का रायता बनाया है आपने। सच में मजा आ गया। इसे पीकर तो मन प्रसन्न हो गया मेरा। सच में माँ, बहुत अच्छा है, और दो ना। नीलम की बात सुनकर अनीता उसे बूंदी वाला रायता और दे देती है। वक्त गुजरता जाता है। अब नीलम रोजाना अपनी माँ के हाथों का बना हुआ बूंदी का रायता पीने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुमन नाम की एक औरत, जो कि अनीता की अच्छी दोस्त थी, उससे मिलने आती है और बोलती है, अरे अनीता बहन, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं बढ़िया। अरे तेरी बेटी नीलम जब भी घर आती है, तेरे हाथ के बने बूंदी के रायते की बड़ी तारीफ करती है। अरे ऐसा क्या मिला करती है, बता जरा, मुझे भी पिला दे। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ, रुक। इतना कहकर अनीता सुमन को अपने हाथों का बना हुआ बूंदी वाला रायता देती है, जिसे पीते ही सुमन के मुंह पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो झट से बोलती है, अरे वाह, तेरी छोरी न बोले, एकदम बढ़िया रायता बनाया है तूने। अरे मुझे और भी कई तरीके के रायते बनाने आते हैं, पर तुम घर की हालत तो देख ही रही हो। ऐसे में बस ये बूंदी का रायता ही बना पाती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल है ऐसे गरीबी में दिन बिताना। मेरी बात सुन, एक काम कर, तू ना ये बूंदी वाला रायता है ना, इसे बनाकर बेचना शुरू कर दे। किसी दुकान और ठेले की जरूरत नहीं है, घर के बाहर से ही बेच ले, और प्रचार करने के लिए तेरी बेटी है ही। हाँ बहन, सही कह रही है। अरे अब तो कल को नीलम की शादी करेगी, तो ऐसी थोड़ी ना कर देगी। थोड़ा बहुत लेना देना तो करना ही पड़ेगा, और जो स्वाद तेरे हाथों में है ना, देखियो, तुझे ना कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, कल से ही ये काम शुरू कर देती हूँ मैं। ऐसे ही अनीता को सलाह देने के बाद सुमन वहाँ से चली जाती और अगले ही दिन अनीता अपने घर के बाहर बूंदी वाला रायता बेचना शुरू कर देती है। पहले दिन तो उसके घर के बाहर इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अनीता के हाथ का बूंदी का रायता लोगों को खूब भाने लगता है और लोग बड़े ही शौक के साथ उसके हाथों का बूंदी का रायता पीने के लिए उसके घर के बाहर आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन हरे नाम का एक आदमी अनीता के पास आता है और बोलता है, अरे बहन जी, एक गिलास रायता देना। हाँ भैया जी, अभी देती हूँ। अनीता हरिया को रायता देती है, तभी वहाँ और ग्राहक आ जाते हैं और अनीता बारी बारी सभी को बूंदी वाला रायता देती है। ये सब देखकर हरिया बोलता है, अरे ये औरत तो अपने रायते से खूब कमाई कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे ढाबे और होटल वालों का काम तो मंदा पड़ जाएगा। आज ये रायता बेच रही है, कल कोई भी खाना बेचना शुरू कर देगी। अरे सारे ग्राहक यही बांध लेगी तो बाकी का क्या होगा। और वैसे भी औरतों का काम थोड़ी ना होता है ऐसे कमाई करना। औरतों का काम होता है बस घर में झाड़ू पोछा करना और बर्तन घिसना। इसकी यह दुकानदारी तो मैं बंद करवाऊंगा। अपनी तुलना मर्दों से करने के लिए है। हरिया को ऐसे रायता पीते हुए टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते देख नीलम बोलती है, क्या हो गया अंकल, मेरी माँ के हाथों का रायता पसंद नहीं आया क्या? क्या गंदे गंदे से मुंह बना रहे हो? अरे नहीं बेटा, रायता तो बहुत ही अच्छा है। सच में लोग जो तारीफ करते हैं ना तुम्हारी माँ की, वह सच्ची तारीफ करते हैं। रायता तो बहुत ही अच्छा है। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। दिन प्रतिदिन अनीता का बूंदी वाला रायते का काम अच्छा चलने लगता है और रायते से कमाए हुए पैसों से अब अनीता अच्छे ग्लास, बैठने की व्यवस्था भी कर लेती है। साथ ही एक ठेला भी ले लेती है, जिस पर वह गरीब बूंदी रायते वाली का नाम लिखवाती है। अब पूरे गांव में अनीता गरीब बूंदी रायता वाली के नाम से फेमस हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन दुकान पर झमाझम भीड़ लगी हुई थी। तभी वहाँ पर हरिया आता है और एक गिलास रायता लेता है और सभी की नजरों से बचकर
वह रायते के गिलास में नकली छिपकली डाल देता है और तभी वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे हाय छी, हाय मैं मर गया। अरे कोई रायता मत पीना, इसमें जहर है भाई, मत पीना कोई। अरे ये अनीता बहन सबको मारना चाहती है। अरे ये देखो मेरे रायते के गिलास में छिपकली निकली है, मरी हुई छिपकली। अरे ये हम सबको मारना चाहती है, यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। इतना कहकर हरिया बूंदी के रायते का भरा हुआ गिलास जमीन पर गिरा देता है और वह नकली छिपकली भी रायते के साथ जमीन पर गिर जाती है। छिपकली को देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं और उनके हाथों से रायते के गिलास नीचे छूट जाते हैं। यह सब देखकर अनीता के भी होश उड़ जाते हैं और वह बोलती है, जी देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब कुछ अपने घर का बना हुआ इस्तेमाल करती हूँ, मेरे रायते में छिपकली नहीं जा सकती। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो मेरे रायते में छिपकली मरी हुई नीचे पड़ी है, यह झूठी है, ये नकली है। और कितना झूठ बोलोगी अनीता? अब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया है कि तुम लोगों को घटिया रायता पिला रही हो, घटिया, और मारना चाहती हो तुम सबको। सब लोग हरिया का पक्ष लेते हैं और अनीता को बुरा भला कहने लगते हैं। अनीता लोगों के आगे माफी मांगती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि हरिया ने खेल जो ऐसा रचा था। तभी अनीता गुस्से में तेज आवाज से बोलती है, अगर आप लोगों को लगता है कि इस रायते में जहर मिला हुआ है तो ठीक है, बदला लेना चाहते हैं ना आप लोग मुझसे? मैं और मेरी बेटी रायते को पी जाएंगे और अगर हम झूठे हुए तो हम मर जाएंगे और अगर हम सच्चे हुए तो हमें कुछ नहीं होगा। और अब जो भी होगा आप सब लोगों की आंखों के सामने होगा। नीलम बेटा, भर रायते को 2 गिलास में। अपनी माँ की बात सुनकर नीलम फटाफट से 2 गिलासों में रायता भरती है और दोनों माँ बेटी एक बार में ही रायता पी जाती है। लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता है। तभी नीलम आगे बढ़ती है और उस छिपकली को पाँव से दबाती है और हाथों में उठा लेती है और बोलती है, माँ ये तो रबड़ की छिपकली है। नीलम की बात सुनकर सभी लोग चकाचौंध हो जाते हैं। इस सारे हंगामे में हुए नुकसान की सभी लोग मिलकर भरपाई करते हैं। साथ ही सभी का अनीता पर यकीन और भी पक्का हो जाता है और